जबरदस्त वाव वाली गाड़ी है ये वाली 17,000 की। वो देखो वो ओ ओ ओ मेरा बर्थडे है। बिस्मिल्लाह दी बरकत। यकीन जाने ऐसे जैसे इतनी तेज तूफानी बारिश शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। आज आज इधर आज इधर तक हम जाएंगे ना तब तक सब दुकानें बंद हुई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे आप सब लोग? होप कि ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज जो है वो रात का टाइम हो चुका है और ईद को गुजरे हुए काफी दिन हो चुके हैं और ईद के बाद का व्लॉग मेरा अभी बन रहा है। खैर मेरी छोड़े, आप अपना सुनाए क्या चल रहा है लाइफ में। ईद गुजरने के बाद जब वर्किंग डे स्टार्ट हुए तो कैसे स्टार्ट हुए? बुझा बुझा दिल लग रहा है मुझे तो। बहुत बोरियत होती है। होता क्या है, बच्चे अपने अपने मतलब ट्यूशन जा रहे हैं, कुरान पढ़ने जा रहे हैं, फिर बीच में जो टाइम मिलता है वो फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं। बिलाल जो है वो सुबह जाते हैं, वो रात में आ रहे हैं। मैं सारा दिन इतना बोर होती हूँ और मैं मिस करती हूँ रमज़ान को। क्यों कि सुबह सहरियाँ बनाना, फिर अफ्तारियाँ, हम वुमेन जो होती है ना वो ज़्यादा मसरूफ़ होती है रमज़ान में। और मतलब रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी थी एकदम, ये मतलब टाइम नहीं मिलता था कि सोचें कि अब हमें आराम भी करना है। और अब वेला बंदा हो गया, मतलब मेरे जैसा बंदा। मुझे सुबह खाना बनाओ तो रात तक हो जाता है, रात में बनाओ तो अगले दिन का हो जाता है। मतलब एक टाइम पे खाना बन जाएगा और उसके अलावा स्कूल के भी डेज वगैरह ऑफ चल रहे हैं तो बच्चों के साथ भी इतना बिजी नहीं होना पड़ता। मतलब बोरियत वाले डेज चल रहे हैं। खैर मेरी छोड़े, मैं आपको अगली कहानी बताती हूँ। हमने जाना था मार्केट और मार्केट जाना था मुस्तफ़ा के लिए बर्थडे का गिफ्ट लेने, क्योंकि हमारे छोटे मुन्ने लाडू की बर्थडे आ रही है। उसकी बर्थडे से पहले मेरी बर्थडे आती है। मतलब हमारी बर्थडे में 3 से 4-5 दिन का गैप है। फर्स्ट को मेरी है, फर्स्ट को 5 को मुस्तफा की 5 को, मतलब 5 दिन का गैप है। अब पहले मेरी है, ये मेरी तो खैर मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरे लाडू खाने वाले मियाँ जी मेरे लाडू खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने भी कोई सरप्राइज प्लान, ये रक्षा गुजर जाए। पट 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 पट। हाँ जी, आपने कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है? ऐसे तो नहीं होता है। जाए यार, स्मेल आ गई हांडी में। हांडी सब्जी बना रही हूँ जब से रमजान गुजरे, ईदें गुजरी है। आज मेरे घर सब्जी बन रही है और सब्जी बन रही है कद्दू शरीफ। अरे इतना शरीफ है कि बेचारा घुल कर गया 2 मिनट में। खैर मैं आपको बता रही थी कि इनका मैं वेट कर रही थी आएंगे तो हम लोग जाएंगे मार्केट और मार्केट से मुस्तफ़ा के लिए वो चीज़ लेकर आनी है जिसकी मुस्तफ़ा ने हमसे फरमाइश की हुई थी। हमने कहा ठीक है इस बर्थडे पे हम आपको वही दिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेना है मेरे बेटे ने? किस चीज़ की एक्साइटमेंट है बताओ जल्दी से। साइकिल। अल्लाह करे अच्छी प्यारी और सस्ती वाली अच्छी वाली मिल जाए, है ना। खैर अभी हमने मार्केट जाना था। हुआ ये कि ये आए हैं जिस टाइम पे मैंने इनको कहा था मैं सब कुछ रेडी करके बैठ जाऊंगी, आप आएंगे तो हम निकल जाएंगे। और मेरे से कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि मैं मोबाइल यूज कर रही थी। मोबाइल यूज करते करते इनकी कॉल आई और जब तक हम जाएंगे ना तब तक सब दुकानें बंद हुई होंगी। टाइम देख लो यार। खाना बना रही थी ना, थोड़ा सा पहले मैंने फोन चलाया। फोन चलाने के बाद थोड़ा टाइम कैसे ज्यादा गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। इसमें मेरा क्या कसूर कि जब मोबाइल पकड़ो स्क्रॉल करो तो जाता जाता स्क्रॉल के साथ साथ आपकी जो दिन का टाइम के घंटे ना वो भी साथ जा रहे होते हैं। और वो इतनी तेजी से कि जब इनकी कॉल है मैं निकल रहा हूँ, आप रेडी रहना। मैंने कहा मैंने तो खाना नहीं बनाया। फिर मैंने खाना बनने रखा। खाना अल्हम्दुलिल्लाह अभी रेडी हो चुका है, साथ साथ व्लॉग भी बन रहा है। तो लेट्स गो, चलते हैं। आप लोग भी दुआ कीजिएगा अच्छी प्यारी सस्ती रीजनेबल साइकिल मिल जाए। रीजनेबल इसलिए क्योंकि मिस्टर बिलाल थोड़ा सा खफा और कि साइकिलें सस्ती नहीं होती, महंगी होती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे की बर्थडे है, हम उसे सरप्राइज गिफ्ट करना था, कुछ अच्छी चीज़ लेके देनी। स्कूटी हमारा एरिया चलाने वाले ही है, साफ बात है। जंपिंग बहुत है, हमारे रोड्स वगैरह ख़राब हुए हैं, मतलब पानी की लाइन डली है, गैस की लाइन डली, जिसकी वजह से स्कूटी यहाँ नहीं चल सकती। तो इन्होंने बोला साइकिल ले लेते हैं और साइकिल भी वो लेनी है जिसके टायर कौन से होते हैं, पंक्चर ना हो, रबड़ के। क्या हाँ वही कोशिश तो यही है इंशाल्लाह। बाइक भाई वहाँ जाके आपने ना आंखें बंद रखनी है। जो चीज़ मम्मा पापा दिला देंगे वो चुप करके ले लेनी है। मुझे बिलाल करे इसको मत लेके जाओ, पर हम साइकिल ही लूंगा, बाइक की गाड़ी पर अब इसको लेके जा रहे हैं। साइकिल ही लूंगा, वो देखो बाइक की गाड़ी लूंगा। सुन लो, आप घर पर हो, हम आपको सर आपकी आंखों पे पट्टी बांध के आपको दिखाएंगे कि क्या लेकर आए हम। चले खैर मुझे पता ही है। लाइट्स को निकलो। यहाँ से लाइट्स ऑफ करते हैं। ईशा की अजानें हो चुकी हैं, हम कितना लेट है सोचें। शॉप्स क्लोज हो जाएंगी और फिर मुस्तफा की साइकिल नेक्स्ट डे पे जाएगी और नेक्स्ट डे फिर बिलाल बिजी होंगे, फिर यही टाइम। चले जी अभी हम शॉप पर हैं। यहाँ पर तो इतने ज़्यादा टॉय और मुस्तफा को यहाँ आते हैं। ये छोटी लग रही है मुझे तो, छोटी है आपके साइज़ की, बड़े वाली आपके आगे हैं। ये छोटा है और ये जितनी हमने इसकी पहले रखी हुई है ना वही उतनी हो जाएगी। और बड़े वाली जो है ना वो ये है। इसको 16 नंबर साइज़ कहते हैं और इसको 12 कहते हैं।
ये मार्केट घूम रहे हैं, सारी साइकिल महंगी है और ये वाली 17,000 की, और मुस्तफ़ा कह रहे हैं ये लेनी है। और शॉप पर आ चुके हैं और मुस्तफ़ा परेशान है कि साइकिल मिल नहीं रही, और ये बिल्ली बैठी हुई है चेयर पर यहाँ पर। अभी हम आके बैठे हैं, हमें साइकिल नहीं मिल रही, कहीं से जो मिल रही है। और मुस्तफ़ा ने यहाँ पे आके इसको क्या किया है, ऑन कर दिया। कैसे किया है? बटन ऑन किया ना आपने। बड़ी ज़बरदस्त वाओ वाली गाड़ी है ये। और मेरे पीछे भी आप लोग देख होंगे पूरी गाड़ी प्यारी सी है, और यहाँ पर सारी मोटरसाइकिल साइकिल। और ये कौन सी दुनिया है? ये बच्चों की दुनिया। ये देखें, ये बच्चों की दुनिया है सारी, और खूबसूरत साइकिल्स हैं। अपना देख के दिल कर रहा है साइकिल चलाओ। पसंद आ रही है ये। हमारे घर में तो बिल्कुल रखने की भी जगह नहीं है। साइकिल तो हमें मिली नहीं कि आधे से ज़्यादा शॉप्स बंद हो चुकी थी। हमने अभी खाने के लिए बर्गर मंगवा लिए। इंशाल्लाह अब मुझसे कल आएंगे, अभी शॉप्स क्लोज हो गई हैं। हाँ, कल देख लेंगे इंशाल्लाह। अभी बर्गर खाएंगे, बर्गर खाएं। और यहाँ पर मुस्तफ़ा ने फ्राइज़ भी मंगवा लिए। मुस्तफ़ा दोनों चीज़ें खा लोगे? इसे चल के भूख लग गई थी, है ना। चलो जी गाइस, सेकंड डे हो चुका है और यहीं से मैंने दोबारा व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि हुआ ये था कि कल जब हम गए थे शॉप पर साइकिल लेने तो लेट हो चुके थे, शॉप जो क्लोज हो रही थी। तो आज का हमारा प्लान था कि आज हम जाएंगे थोड़ा टाइम से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा टाइम से निकलने वाले हैं। बट दुआ कीजिएगा अच्छी सी प्यारी सी साइकिल मिल जाए मुस्तफ़ा की। कल जिस शॉप पर हम जा रहे थे ना, ज़्यादा पाकिस्तानी रखी हुई थी, और जो अच्छे वाली थी ना वो थोड़ी ज़्यादा हम कीमत बता रहे थे। तो पूरी मार्केट हमने टच नहीं की थी, हमने कुछ दुकानें ही टच की थी। तो अब ये है कि बिलाल कह रहे हैं कि आज का रखा हुआ था सीन, और दूसरा सीन हमारे साथ ये हो गया था कि हमने पैसे जो रखे हुए थे ना अपने माइंड के हिसाब से कम थे, और हम कार्ड लाना भूल गए। कार्ड लाना इस तरह भूले कि इन्होंने मुझे बोला कि आप कार्ड रखो, और मैंने इनको बोला कि कार्ड रख लो, और हम कार्ड लेकर ही नहीं गए थे। तो फिर हम लोग ये कि घर आ गए। अभी आज हमने जाना है साइकिल लेने, और व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपने करना क्या, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड पैसे बेल मस्ट लाजमी कर दें। और अभी हम जाएंगे मुस्तफ़ा को पिक करना है। चलो जल्दी चलो। कहाँ से पिक करना है पता है? ट्यूशन से करना। और कहाँ जी, मुस्तफ़ा जनाब अपने ट्यूशन में है। उनको मैंने कहा था कि आप जाएं ट्यूशन, उनका दिल था कि मैं छुट्टी करके अपनी जो है ना वो लेकर आता हूँ साइकिल। मैंने कहा नहीं, आप ट्यूशन जाएं, साइकिल लेने जाना होगा तो हम आपको ले लेंगे साथ। बस ये अभी निकलते हैं, लाइट्स वगैरह बंद करते हैं और अच्छी सी प्यारी सी साइकिल लेकर आते हैं। इसको बंद करते हैं, और ये वाली लाइट भी ऑन है, इसको भी ऑफ करते हैं। और यहाँ से ये रहा मेरा वॉलेट, ये वाला लेते हैं। वो सीधे तो हो जाओ, ये डांस क्यों कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। चलो मैं अपनी तस्वीर ले लूँ। ये हाँ जी, ये रही तस्वीर, और निकलो। हम लोग सब जगह विजिट करें साइकिल, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप पे साइकिल्स वगैरह हैं। मुस्तफ़ा यहाँ पर हाँ जी, और ये इतनी प्यारी प्यारी हैं, और ये इनसे पूछ रहे हैं साइकिल कहाँ से मिलेगी। फाइनली मुस्तफ़ा को साइकिल मिल चुकी है, और ये जा रहे हैं यहाँ पर चलाते हुए। मुस्तफ़ा हैप्पी। और यहाँ इतनी सारी साइकिल्स हैं, वो देखो वो ओ हाथ छोड़ के नहीं चलाओ ना, जाओ ये मुस्तफ़ा साइकिल चला रहे सीधा रेडी पे, और ब्रेक लगाने के बजाय मुंह खोल रहे हैं। मुंह नहीं खोल ब्रेक लगानी होती है, ब्रेक है तो सही इस पे और आगे बाइक आ। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब लोग? होप के ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट मजे में आप लोगों के सामने। बस जी व्लॉग कुछ इसी तरीके से बन रहा है, फर्स्ट डे सेकंड डे मतलब डे वाइज बन रहा है, पर बन जरूर रहा है आप लोगों के लिए। आज की मसरूफियात कुछ ऐसे थी कि पता है बच्चों की क्लासेस चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से दिन जो है ना वो मसरूफियात के चल रहे हैं। बच्चों का सुबह सुबह जो है मिस्टर बिलाल बच्चे गए थे कोर्स लेने, किताबें कॉपियाँ लेने, जो भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होंगी। अभी उसके अलावा जो है आज हमारा मतलब मेरा बर्थडे है भाई, बर्थडे है मेरा, आज बर्थडे है। खैर 1 अप्रैल मेरा बर्थडे होता है एज यूजुअल। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको तो पता होगा कि 1 अप्रैल मेरा बर्थडे है। और उसके अलावा साथ साथ मुस्तफ़ा की भी बर्थडे आती है, मतलब 5 तारीख को, तो हम साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। और आज भी हम एज यूजुअल साथ ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा ही टाइम का गैप है, मतलब 5 दिन का। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि हम लोगों के मतलब बर्थडे साथ हो जाए, 1 तारीख को ही मुस्तफ़ा दुनिया में आ जाए, पर नहीं, मुस्तफ़ा ने कहा नहीं, हमें 5 तारीख को आऊँगा। ऐसा ही था। अभी हम लोग जाएंगे बाहर, वहाँ पर हम करेंगे बर्थडे का केक कट, पिक्चर्स लेंगे, फ़ोटोशूट होगा, उसके बाद घर आ जाएंगे। नहीं फिर वो घूमे जाएंगे। अच्छा चलो छोड़ो मुझे, आपके बाबा भैया लोगों का यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पहुँचे नहीं आपके बच्चे? कहाँ रह गए हैं यार? उनसे मैंने कहा था कि पेन वगैरह आप रात में ले लीजिएगा, बाबा साथ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, न्यू क्लासेस की वो जो शॉप होता है ना, पेन कॉपियाँ बॉक्सेस वगैरह, वो हमने यहीं पर शॉप पर देखे, हम लेकर आएंगे। तो वहाँ चले गए लेने, और जैसे वो आते हैं फिर हम जाएंगे फ़ोटो शूट करने। यही करना पड़ेगा। तो
एक इंसान बर्थडे विश कर देता है व्लॉग में, वैसे तो कर ही दिए। वैसे क्या बर्थडे विश नहीं की व्लॉग में लाजमी जरूर करना। हाँ तो व्लॉग में भी एक फॉर्मेलिटी होती है ना, बोलो। वो शर्मिंदा हो गया। बोलो हैप्पी बर्थडे राबिया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे राबिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बस जी अभी जो है हम लोग जाने वाले हैं बाहर, और उसके अलावा कोई न्यू अपडेट नहीं है। बस ये कि क्लासेस चल रही हैं, यूनिफॉर्म लेने गए थे। हुआ ये था कि बच्चों का लास्ट डे था, यूनिफॉर्म उन्होंने इनके गिरा कर, और उसके अलावा इनके साथ साथ पॉइंटर पेन की इंक गिराते रहे एक दूसरे पे कि यूनिफॉर्म धुले तो साफ भी ना हो। फिर जेब्स भी फाड़ दिए। वो पता नहीं लड़कों की कैसी अजीब मस्तियाँ होती हैं। हम लड़कियाँ भी थी, हम लोग ग्लिटर लगाते थे, साथ साथ हल्की फुल्की इंक लगा दिया ऐसे फिंगर से। ये तो पूरा इंक में नहा के आए थे। जूते ख़राब, कपड़े ख़राब, बड़ा इन्होंने मतलब वो किया हुआ था, बुरा हाल। तो अब यूनिफॉर्म भी इनके नए आए हैं, उसके अलावा जूते इनके नए आए हैं, बैग्स अभी हमने इनके लेने हैं, कोर्स कॉपियाँ किताबें। उफ़ल्ला जी, रमज़ान के बाद ईद के बाद फ़ौरन से न्यू क्लास है। ये वाला मंथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक साथ आगे पीछे जो है ना वो मसले हो जाते हैं खर्चों के भी, और उसके अलावा मतलब ये होता है कि अब बार स्कूल जाना, ये लाना है, और फलानी जगह से किताब मिलेगी, किताब यहाँ, यूनिफॉर्म यहाँ, मतलब मुश्किल बहुत होता है। और उसके साथ साथ जब बर्थडे भी आ जाए तो फिर खर्चा और ही बढ़ जाता है। आराम से पकड़ के तुम अपने बर्थडे का केक ला रही हो। ऑफिस से पहुंच गए, ये बहुत ये बस शुक्र अदा करो, खैर ऑफिस से पहुंच गए। और ये देखो वापसी जाना है। पता है किसने दिया है? हाँ मुस्तफा ने दिया मामा, हैप्पी बर्थडे, और बोल रहे हैं साथ में है मुस्तफा। मुस्तफा आपकी भी तो बर्थडे है। हाँ इसीलिए मुस्तफा बहुत खुश है। मुस्तफा ने कहा ये अपने कान के पास लगा दे, आप अच्छी लगी। अब आप लोग मुझे बताइएगा मुस्तफा ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। सही कह रहे हैं मुस्तफा। चले भाई इधर रखती हूँ मैं केक, इसी तरह ऑन रख के इधर आए मेरे साथ। मैं केक रख के आप लोगों को केक दिखाती हूँ। इंस्टाग्राम का पेज है, मैं यहाँ पर उनका जो है ना मेंशन भी कर दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी। कस्टमाइज़ केक होते हैं मज़ेदार से, और मैंने इनको अपनी मर्ज़ी का बताया था कि मुझे ऐसा कस्टमाइज़ केक चाहिए। उन्होंने सेम एज इट इज़ बनाया है। टेस्ट करके भी बताऊँगी कि टेस्ट में ये कैसा है। तो ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो टेस्ट और डिज़ाइन है। डिज़ाइन तो बहुत प्यारा है, और इंशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा ही होगा। चलें लेट्स गो। पहले इसको ऊपर से दिखाएं। ये अभी 2 मिनट इसमें क्या रखा मुझे, इसको ऐसे निकालते हैं, ऐसे ये यहाँ से नज़र आ रहा होगा इसकी ब्यूटी। ये अभी इसको निकालते हैं, खोलते हैं। 1 2 3 गो। मुस्तफा आप कहाँ लग गए? रुक जाओ। तेज़ हवा है कि हमारी यहाँ पे कैंडल ही नहीं ऑन हो रही है ना मुस्तफा। और ये अभी हमने मिस्टर बिलाल को बुलाया, हमने कहा हम इस तरह करके इसको इस तरह करके आग लगाते हैं। आग लगानी नहीं आती आपको यार? इंशाल्लाह बुला लो। जब मैं फुप्पो बनूंगी ना फिर आग लगे। इसीलिए नहीं आग लग रही, मैं अभी फुप्पो नहीं बनी ना। जैसे हवा आ रही है ना ऑपोजिट। हाँ ये हवा जहाँ मर्जी करो, कराची में हवा है ही बहुत। ये देखा हवा बहुत ज्यादा है। इसको ना ऐसे ढक लो मुझपर, ऐसे हो जाओ, ऐसे। 1 2 3 बिस्मिल्लाह दी बरकत। खराब ही कैंडल मम्मा, उससे इसको उतार के चलाते हैं। यहाँ से जल्दी है। ये इसके पीछे वाला तुंतड़ा कहाँ गया? अंदर ही रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ चुके हैं, और बस अब ये कि बिलाल ने मुझसे चाय मांगी है, इनको मैं बना कर देने लगी हूँ चाय। और उसके अलावा आप लोगों के दिल में भी एक बात होगी कि मुझे इस बार बर्थडे पर इन्होंने क्या गिफ्ट दिया। खैर गिफ्ट तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि आपके पास तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास जूते बैग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ईद गुजरी है, हर चीज़ शॉपिंग कर करके दिमाग ख़राब हुआ था। खैर इन्होंने पूछा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, आप कैश रख लें। मैंने कहा ठीक है मैं कैश रख लेती हूँ, दे दे बस, आप गिफ्ट देने वाले बने। खैर इन्होंने मुझे कैश दिया और साथ में ये कहा कि आप ना दिखाइएगा मत, बुरा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं दिखाती। कह रहे अजीब लगता है ना, इनको नहीं पसंद। कहते हैं जितनी चीज़ें ज़रूरी है वो दिखाओ, जो ज़रूरी नहीं है वो ज़रूरी मत बनाओ, क्योंकि नज़र का भी होता है और थोड़ा किसी के दिल में भी आ जाए तो वो भी बुरा लगता है। हालांकि हम बहुत अमीर या बहुत ज़्यादा शो ऑफ मैं नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, बट फिर भी ये मुझे मना करते हैं। और अब ये है कि इन्होंने मुझसे कहा है कि वहाँ पर कैंडल जल नहीं रही थी, और यहाँ पर कैंडल एक दफ़ा जला के फूंक मार लो, एक जो केक की रसूमात होती है ना वो पूरी हो जाएंगी। वहाँ पर इतनी तेज़ हवा, कराची नहीं, अल्लाह ना करे, कराची में हवा इतनी तेज़ है कि बाहर निकलो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। और मैं लाहौर की वीडियो देख रही थी बारिश की, साथ साथ बर्फ़ के वो छोटे छोटे ओले घिर रहे थे। कराची में पता नहीं कब ऐसी बारिश हुई, कल आज रात और कल की पेशेंट को हुई है। जिस तरह हवाएं बाहर बहुत तेज़ चल रही है ना, उससे लग रहा है कि बारिश होगी। बट अभी पता है क्या, मैंने लेंस लगाया है, लेंस बहुत कंफर्ट इजी लेंस है। बट होता क्या, बाइक पे जाती हूँ ना, डस्ट वाला मौसम है, हवा लगती है आंखों पे, तो कोई मट्टी का ज़रात जब मेरी आँख के अंदर आ जाता है ना, फिर वो मुझे
मतलब इरिटेट करता है, इचिंग होती है, पर जैसे वो नॉर्मल होता है ठीक हो जाती है। मैं घर पे आई, मुझे कुछ मसला नहीं हो रहा, पर रास्ते में हो रहा था। अब हम चाय बनाते हैं और उसके अलावा कटिंग करेंगे केक की, फूक मार के, क्योंकि बिलाल कह रहे हैं फूक मारने वाली रस्म रह गई है। मुझसे फूक कौन मारेगा? 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे May you have many more. May you have many more. It's my birthday. Yeah, it's my birthday. आपका कब है? मेरा तो 10 साल 10 साल बाद है। अभी आके 2 दिन 3 दिन बाद है, नहीं 5 दिन बाद, 5 तारीख को। चलो ये लो, आप ओपन के माउथ, आराम से छुरी है ये। वाओ वेरी नाइस। इट्स डिलीशियस। बताना कैसा है? कैसा है? सही वाला सच्चे वाला रिव्यू देना चाहिए ना, अब मुंह के अंदर जाना चाहिए, टेस्ट के साथ बताना। टेस्ट आ जाए ना, वो कैसे का आप भी आए, पाइनएप्पल फ्लेवर है। आप आए। कैसे है? बहुत मजे का। इट्स माय बर्थडे। अच्छा मजे का, बहुत मजे का। आ गया। ये क्रीम है। कढ़ी में खा लो। क्रीम खा लो। नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं अच्छा please, थोड़ा सा यार मैंने मना किया था। नहीं ये गन्ने का नहीं, ये बस टिश्यू लेकर आओ, टिश्यू लेकर आओ। नहीं निकाल के मैं ये चस नहीं चाह रही थी, ये चुस मुझे बिल्कुल नहीं निकाल के पसंद। देखो। अभी मैं सोकर उठी और सुबह से बारिश हो रही थी, फिर मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया और एकदम अब फिर तेज बारिश। और यहाँ पर ओए साहिदा, ये तो तूफानी बारिश है और मेरे बच्चे जो है वो गली में चले गए कि हम बारिश में नहाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा गली भर जाएगी। आयशा तुम मेरे पास ही रुक जाना, यहाँ से दिखाती ये देखें। यकीन जाने इतनी तेज तूफानी बारिश शुरू हो चुकी है कि यहाँ से मैं देख नहीं पा रही। और ये देखें, ये सीधा शीशा भी पूरा गीला, इतनी तेज हवा है। अल्लाह, यकीन जाने ऐसे जैसे आसमान फट गया, बारिश इतनी तेज, अल्लाह माफ़ करे। और यहाँ पर लोग कुछ फंस गए, साइडें तेज हो गई है। ये देखो ऐसे जैसे सीढ़ियों से कोई बाल्टी भर भर के फेंक रहा है। मेरा मोबाइल भी गीला। मैं बाहर आई हूँ बारिश देखने और ये देखिए कितनी तेज बारिश, ऊपर नाले भर भर के गिर रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और कल हुआ ये था कि इतनी तेज बारिश और बारिश के फौरन बाद लाइट चली गई। लाइट के बाद अंधेरा और मतलब होता है ना कि बारिश के बाद वाला बड़ा ऑफ सीन चल पड़ा था और बाहर कीचड़ गंदगी इतनी ज्यादा थी कि बारिश रहमत के बदले जहमत हो गई। खैर आज फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि आज रोशनी तो है, बट मसला ये कि हमारे घर में गैस नहीं है। और हुआ ये कि गैस की लोड शेडिंग कह रहे हैं हो रही है, अब ये कंफर्म नहीं है कि लोड शेडिंग है ये क्या है। फिलहाल अम्मी के घर से मैंने सिलेंडर मंगवाया है, इस पर मैं चिकन बॉईल कर रही हूँ और साथ साथ यहाँ पे सामान सारा निकाला हुआ है। मैं बनाने लगी थी स्पैगेटीज मैक्रोनीज, सॉरी स्पैगेटीज नहीं मैक्रोनीज, और उसका सामान निकाला है। और मेरे घर मेहमानों ने भी आना है और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा स्पैगेटीज खाने हैं और मैंने कहा चलो जी सिलेंडर पर बनाते हैं। और ये भी अभी इब्राहिम से हमने सामान मंगवाया है। मेरे घर मेहमान आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आ जाओ, ये देसी माहौल बना हुआ है हमारा। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्या हाल है? ठीक ठाक, हमारा कोई हाल नहीं है। हमारा पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, गैस भी गायब हो रही है। हमारे हम भी इसी मुल्क के रहने वाले, हमारे साथ साझा हिसाब किताब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आज हमारा भी दीदार हो ही गया। मैं भी बड़े ख्याल से वो ईद के बाद ही मेरा 2000 years later. भी मेहमान गए और ये बच्चे यहाँ पर, उन्होंने तो चाय पी ली थी, कोल्ड ड्रिंक पी नहीं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और वाह 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 वाह, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। कोल्ड ड्रिंक ये लोग बच्चा पार्टी पी रहे हैं। बच्चा पार्टी तो नहीं है, बड़ा पार्टी। हाँ ये बड़ा पार्टी हो गई ना, बच्चा पार्टी तो अब बड़े हो गए ना, ये बच्चा पार्टी है ना। और अभी ये सामान चीजें भी, आप भी बड़ा पार्टी हो। मेहमान जो नीचे जा रहे हैं, यहाँ से दिखेंगे ये रे,